हेलो दोस्तों, मैं योगेश वर्मा। स्वागत है आपका योगेश द डिजिटल गुरु में। दोस्तों, आज एक्सेल में होम मेनू के स्टाइल्स सेक्शन के अंदर जो ऑप्शंस हैं, कंडीशनल, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल, इसका प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बाकी बचे हुए जो दो ऑप्शंस हैं, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल, इनका आज हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए, मैंने शीट 1 के अंदर दो डेटाबेस थे, मेरे पास दो अलग अलग डेटाबेस थे। तो एक डेटाबेस को मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, जब भी आप किसी डेटाबेस को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये टेबल है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे मेन्यू के अंदर एक ये टेबल टूल्स के अंदर में डिजाइन मेनू अपीयर होगा। अब देखिए, ये मैंने नीचे वाली टेबल पे क्लिक किया तो आपको यहाँ डिजाइन मेनू आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ अगर ऊपर वाली मैं टेबल पे क्लिक करूंगा तो देखिए, यहाँ डिजाइन मेनू अपीयर नहीं होगा। इट मीन्स ऊपर वाले डेटाबेस जो है वो टेबल में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो देखिए, किसी भी डेटाबेस को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, उस डेटाबेस को आप सेलेक्ट करेंगे और होम मेनू के अंदर ये आप जो स्टाइल सेक्शन देख रहे हैं, इसके अंदर फॉर्मेट एज टेबल वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा, ड्रॉप डाउन, और इसके अंदर आपको बहुत सारी स्टाइल्स देखने को मिलेगी। किसी भी स्टाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस स्टाइल को सेलेक्ट कर ली तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो इस डायलॉग बॉक्स में सबसे ऊपर आपको सेल रेंज दिखाई देगी। देखिए, सेल रेंज आपको दिखाई दे रही है और नीचे एक ऑप्शन आएगा माई टेबल हैज हेडर्स। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो डेटाबेस को सेलेक्ट किया है टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, उसके अंदर ऑलरेडी हेडिंग्स हैं। तो इसलिए ये जो चेक बॉक्स है माय टेबल एज हेडर्स, ये टिक है। अगर मान लीजिए, देखिए, अगर आप किसी डेटाबेस को सेलेक्ट करते टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, उसके अंदर अगर हेडर्स नहीं होते तो ये जो चेक बॉक्स आप देख रहे हैं ये टिक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, शीट 2 के अंदर मेरा एक डेटाबेस है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर हेडर्स मैंने दे नहीं रखे हैं। अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, देखिए, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन में जाता हूं और एक पर्टिकुलर टेबल फॉर्मेटिंग स्टाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो देखिए, अब ये जो डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर सेल रेंज दे रखी है। जिस डेटाबेस को मैं सेलेक्ट कर रखा है उसकी सेल रेंज दे रखी है, लेकिन नीचे जो माय टेबल एज हेडर्स वाला जो ऑप्शन है ये टिक नहीं है। इसका चेक बॉक्स टिक नहीं है। टिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर हेडर्स है नहीं। अगर हेडर्स होते तो ऑलरेडी ये टिक हुआ होता। अगर इस कंडीशन के अंदर अगर मैं इसको ओके कर लेता हूं तो देखिए क्या होता है। अगर मैं इसको ओके कर लेता हूं तो बाय डिफॉल्ट देखिए सबसे ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी इसके अंदर हेडिंग्स के लिए, और फिल्टर लग ही जाएंगे। तो फिल्टर हटाने के लिए मैंने बताया कि फिल्टर सबसे ऊपर वाली जो हेडिंग्स रो है इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा मेनू के अंदर जाएंगे और यहाँ फिल्टर वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे तो इसमें जो फिल्टर्स लगे हुए हैं वो हट जाएंगे। अब देखिए, ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मैंने हेडिंग्स रो नहीं डाल रखी थी, लेकिन ओके किया तो बाय डिफॉल्ट ये हेडिंग्स रो अपीयर हो गई। अब आप इसको रीनेम कर सकते हैं। मैंने मार्कशीट की टेबल बना रखी है तो मैं इसको रीनेम कर देता हूं। पहले सब्जेक्ट नेम डाल देता हूं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। तो किसी भी आप जो डेटाबेस को SCIENC, साइंस, मैथ्स और लास्ट वाला टोटल। अब देखिए, अगर आप किसी डेटाबेस को टेबल में कन्वर्ट करते हैं और उसके अंदर हेडिंग्स नहीं डाल रखी है और ओके कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये अपनी तरफ से एक नई रो इंसर्ट कर देता है, हेडिंग रो इंसर्ट कर देता है सबसे ऊपर। अब देखिए, इसके अंदर मैं इस टेबल को सेलेक्ट करता हूं और डिजाइन मेनू में जाता हूं तो इसके अंदर कुछ ऑप्शन है आपके लिए बहुत काम के हैं। देखिए, सबसे पहला जो ये टेबल स्टाइल ऑप्शंस है वो है हेडर रो वाला। देखिए, अभी इस टेबल के अंदर आपको हेडर रो दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इसका चेक बॉक्स हटा देता हूं हेडर रो वाला तो क्या होगा, जो हेडिंग्स वाली रो है वो डिसअपियर हो जाएगी। देखिए, डिसअपियर हो चुकी है। दूसरा है टोटल रो। देखिए, इस टेबल में टोटल रो नहीं आ रही है। अगर मैं टोटल रो वाला ऑप्शन चेक बॉक्स सेलेक्ट करता हूं तो इस टेबल में सबसे नीचे टोटल वाली रो इंसर्ट हो जाएगी और टोटल भी होके आ जाएगा। तीसरा है बैंडेड रोज। देखिए, बैंडेड रोज क्या होती है,
अभी आप इस टेबल को देख रहे होंगे तो टेबल एक पर्टिकुलर पैटर्न में नजर आ रही है, यानी पहली रो डार्क कलर में आपको नजर आ रही है, दूसरी रो लाइट कलर में, फिर डार्क कलर में, फिर लाइट कलर में। तो ये जो पैटर्न है रोज का, अगर मैं बैंडेड रोज वाला चेक बॉक्स सेलेक्ट करूंगा तो ये जो पैटर्न खत्म हो जाएगा, सभी लाइट कलर में रोज अपीयर होंगी। उसके बाद है फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट कॉलम वाला ऑप्शन है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। और अगर मैं लास्ट कॉलम वाला चेकबॉक्स सेलेक्ट करता हूं तो लास्ट वाला कॉलम हाईलाइट हो जाएगा इस तरह से। और बैंडेड कॉलम्स करता हूं तो देखिए बैंडेड कॉलम्स में वही जो पैटर्न है वो फर्स्ट डार्क कलर में कॉलम आएगा, फिर लाइट कलर में आएगा, फिर डार्क कलर में आएगा। तो ये जो पैटर्न है ये अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट एज टेबल में क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा अगला ऑप्शन सेल स्टाइल। देखिए सेल स्टाइल्स के अंदर क्या होता है, मैंने एक टेबल बना रखी है, आप किसी भी सेल का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। सेल स्टाइल ऑप्शंस के अंदर ये प्री डिफाइंड कुछ पैटर्न होते हैं सेल की स्टाइल्स के, आप उस पर्टिकुलर सेल्स पे आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैंने पहले वाला सेल को सेलेक्ट कर लिया, नेहा वाला। सेल स्टाइल्स में जाऊंगा तो पहले जो स्टाइल्स हैं, जो ग्रुप है सेल स्टाइल का, नॉर्मल, बैड, गुड, न्यूट्रल। तो ये आप देखिए फॉर एग्जांपल मैं गुड वाला जो पैटर्न है इनका जो वो सेलेक्ट करता हूं तो इस तरह से देखिए सेल का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। अगला देख लेते हैं सेल स्टाइल वगैरह। तो इस तरह कुछ प्री डिफाइंड इन्होंने दे रखे हैं सेल के स्टाइल्स वगैरह। डेटा एंड मॉडल के अंदर भी दे रखा है कैलकुलेशन, चेक सेल, एक्सप्लेनेटरी, इनपुट, लिंक सेल। फॉर एग्जांपल देखिए आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे इसके अंदर है डेटा एंड मॉडल्स वाला, आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन वाले सेल के लिए आप कैलकुलेशन वाला पैटर्न यूज कर सकते हैं। चेक सेल के लिए आप इस तरह का कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई लिंक्ड सेल है आपका, तो आप उस तरह का पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नोट वगैरह आपको दे रहे हैं, आप कुछ कमेंट वगैरह, तो नोट वाला वो वाला आप पैटर्न आप सेलेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। और उसके बाद है टाइटल्स एंड हेडिंग्स। फॉर एग्जांपल देखिए ये वाली जो सबसे ऊपर वाली जो हेडिंग्स रो है, अगर मैं इनकी सेल स्टाइल चेंज करना चाहता हूं तो देखिए यहाँ टाइटल्स और हेडिंग्स वाले कुछ पैटर्न दे रखे हैं प्री डिफाइंड। पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर देखिए पहला वाला हेडिंग्स 1, तो इसके अंदर फॉन्ट बड़े आ रहे हैं। हेडिंग 2 के अंदर आप देखेंगे फॉन्ट थोड़े छोटे आ रहे हैं। हेडिंग 3 के अंदर फॉन्ट उससे भी छोटे आ रहे हैं। हेडिंग 4 के अंदर फॉन्ट का साइज कुछ अलग आ रहा है। टाइटल अगर आप डालते हैं तो उस सेल पे आप टाइटल वाला ये वाला पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप जैसा कि देख रहे हैं प्रीव्यू के अंदर टेबल में, तो इस तरह से अपीयरेंस होगा सेल का, टोटल में इस तरह से होगा। अच्छा उसके बाद कुछ पैटर्न है, देखिए कोमा मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ न्यूमेरिक पैटर्न भी इसके अंदर दे रखे हैं। देखिए नंबर्स फॉर्मेट वाले। फॉर एग्जांपल देखिए यहां मैंने मान लीजिए यहाँ देखिए सेल रेंज है, या मैंने कुछ सेल रेंज लिख रखी है। अगर मैं देखिए 1000 पे मैं सेल 1000 वाला सेल मेरा सेलेक्ट है, सेल स्टाइल में जाता हूं मैं और कोमा वाला लेता हूं मैं पैटर्न वगैरह। तो कोमा वाला के अंदर क्या होगा, 1000 सेपरेटर वाला जो कोमा है वो लग जाएगा, यहाँ देख रहे हैं आप। अगला जो ऑप्शन मैं ले लेता हूं नीचे वाले सेल पे, अगला जो ऑप्शन है कोमा वाला। अब देखिए पहला जो मैंने ऑप्शन लिया था पहले वाले सेल में, मैंने जो स्टाइल की थी वो कोमा वाली की। कोमा के अंदर क्या होगा, करेंसी वाला जो पैटर्न है वो अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर। डेसिमल वाला, सॉरी मैं बताना चाहूंगा, 1000 सेपरेटर तो होगा लेकिन डेसिमल भी लग जाएगा इसके अंदर। दूसरा वाला जो सेल है उस पे मैं अगला ऑप्शन अप्लाई करूंगा, इसका डिजाइन अप्लाई करूंगा स्टाइल, वो है कोमा 0 वाला। अगर ये वाला सेल स्टाइल में इस पे अप्लाई करता हूं तो देखिए क्या होगा, 1000 सेपरेटर लग जाएगा इसके अंदर, यानी 1 के बाद कॉमा लग जाएगा, 1254 कॉमा लग जाएगा 1 के बाद। अगला जो ऑप्शन में इसके अंदर जो सेल स्टाइल है अगली, वो है करेंसी वाली।
देखिए करेंसी वाली सेल स्टाइल पे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये वाला जो सेल था इसके अंदर करेंसी वाला सेल स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। अगला जो ऑप्शन इसके अंदर जो सेल स्टाइल है वो है करेंसी जीरो वाली। तो करेंसी जीरो वाली के अंदर भी देखिए यहां ये वाली स्टाइल लग जाएगी। ये वाली किस लिए, ये वाली जो है वो करेंसी के लिए यूज नहीं होती है। वो जो यूज होती है वो अकाउंटेंसी के लिए यूज होती है। जो नीचे वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये अकाउंटेंसी के लिए यूज होती है। तो ये वाला जो पैटर्न है सेल स्टाइल है ये अपीयर हो गया इस पे। अगला जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके अंदर परसेंटेज। देखिए यहाँ परसेंटेज वाला जो कॉलम है अगर मैं इनको सेलेक्ट करता हूं, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ कुछ वैल्यू लिखता हूं 10, 20, 30, 40। इन सभी सेल को मैं सेलेक्ट करता हूं और इन सभी सेल को सेलेक्ट करने के बाद मैं सेल स्टाइल में जाता हूं और परसेंट वाला जो सेल स्टाइल है इसको मैं अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, सभी पे ये परसेंटेज लग जाएंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है आप परसेंटेज लगाते हैं ना तो ये जो वैल्यू होती है थाउजेंड्स के अंदर आती है। तो परसेंटेज में इस तरह का अगर एरर आ रहा है आपके और इसको अगर आपको ठीक करना तो आप क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और फॉर्मेट सेल्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको सबसे नीचे कस्टम वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और जैसे टाइप में जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है नीचे इसमें जीरो और परसेंटेज के बीच में आप बैकस्लैश का सिंबल लगा देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से परसेंटेज वाला जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। तो देखिए जो इस सेल के अंदर जो वैल्यू थी 10, 20, 30, 40 तो उस पे मैंने सेल स्टाइल वाला जो परसेंट वाला जो सेल स्टाइल था वो मैंने अपीयर किया। तो अपीयर करने के बाद देखिए सेल स्टाइल ये जो वैल्यूज है इस तरह से अपीयर होगी। तो सेल का स्टाइल इस तरह से हो जाएगा। तो अलग अलग अब एक और इसके अंदर सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है न्यू सेल स्टाइल। मान लीजिए अगर आप अपनी खुद की आप एक नई सेल स्टाइल बनाना चाहते हैं, नीचे ऑप्शन आ रहा है न्यू सेल स्टाइल, तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, न्यू सेल स्टाइल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो सबसे पहले आप सेल स्टाइल का नेम देंगे, या मैं नेम दे देता हूं, जैसे मैं दे देता हूं न्यू पैटर्न, या मैंने स्टाइल नेम दे दिया। और उसके बाद फॉर्मेट वाला जो बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए मैंने फॉन्ट में जाता हूं, मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूं, मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन। यहां से मैं फॉन्ट बोल्ड कर लेता हूं, फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेता हूं, 22 कर लिया, कलर में चेंज कर देता हूं, रेड ले लेता हूं, ओके कर देता हूं, ओके कर देता हूं। अब देखिए अब मान लीजिए इस सेल पे मुझे वो पैटर्न जो मैंने अभी बनाया था वो अप्लाई करना, सेल स्टाइल अप्लाई करनी है जो मैंने अभी बनाई थी। तो इस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा, सेल स्टाइल पे जाऊंगा और देखिए सबसे ऊपर जो कस्टम वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर मैंने न्यू पैटर्न नाम से नई सेल स्टाइल बनाई थी, उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा तो वो सेल स्टाइल यहाँ अप्लाई हो जाएगी इस पर्टिकुलर सेल पे। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं एक नई फाइल खोलता हूँ, मैंने मान लीजिए एक नई फाइल खोली है और इस नई फाइल में किसी पर्टिकुलर सेल पे जो मैंने ऑलरेडी सेल स्टाइल बनाई है अपनी खुद की, तो उसको अप्लाई करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, इस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा, सेल स्टाइल में जाऊंगा और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मर्ज स्टाइल वाला, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उस डायलॉग बॉक्स के अंदर मर्ज स्टाइल फ्रॉम, आप मर्ज कराना चाहते हैं सेल स्टाइल वो आपको कहां से लेनी है। तो देखिए फॉर्मेट एज टेबल नाम की मैंने एक फाइल बना रखी थी, इस फाइल से मुझे वो स्टाइल यहाँ मर्ज करानी है। तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए अब आप जाएंगे सेल स्टाइल में, सेल स्टाइल्स में जाने के बाद में आप जाएंगे, आप देखेंगे न्यू स्टाइल के अंदर, देखिए कस्टम के अंदर जो आपने जो वहां बनाई थी, 2 स्टाइल बनाई थी आपने, वो स्टाइल यहाँ अपीयर हो रखी है। उस स्टाइल में उस स्टाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं
अब मान लीजिए यहाँ मैंने वैल्यू नहीं लिख रखी है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो वो स्टाइल यहाँ सेल स्टाइल अपीयर हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो भी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।